डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सारे हार्मोन्स पढ़ लिए हैं। तो आज हम उन हार्मोन के बारे में बात करेंगे जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड रेदर देन द एंडोक्राइन ग्लैंड, जो दूसरी ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड के तो हमने सारे हार्मोन पढ़ लिए हैं। अब हम बात करेंगे दूसरी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जो वो भी क्या सिक्रीट कर रही है, कुछ हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगी, उनके नाम याद रखने हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो किडनी से शुरुआत करेंगे बेटा। किससे शुरुआत करेंगे हम? किडनी से। तो ये हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे ऑर्गन्स लिख रहे हैं, ठीक है बेटा। और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, उसका हार्मोन का नाम लिख रहे हैं। और यहाँ हम क्या लिखेंगे, उसका फंक्शन लिखेंगे कि क्या काम करेंगे। ओके बेटा, तो हमने सबसे पहले क्या कहेंगे, किडनी। हम आपको इसके बारे में बता चुके हैं, किडनी के बारे में, कि किडनी है उसको कौन, किडनी का जो हार्मोन है, आपको याद है ना, मैंने आपको रास सिस्टम बताया था, RAS, रास रेनिन एंजियोटेंसिन एंड, ठीक है, एल्डोस्टेरोन सिस्टम बताया था। तो किडनी कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी, रेनिन को सिक्रीट कर रही है। वेरी गुड। किसको सिक्रीट कर रही है, रेनिन। और आपको याद है ना, रेनिन ने क्या किया था, कब रिलीज हो रहा था, जब हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड प्रेशर कम हो रहा था, तो उस टाइम किडनी ने क्या रिलीज करवाया, रेनिन हार्मोन रिलीज करवाया। और रेनिन ने क्या किया, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट किया, और उससे कौन सा हार्मोन रिलीज करवाया, एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाया, टू रीअब्सॉर्ब द सोडियम, जिससे ब्लड प्रेशर मेंटेन हो सके। तो रेनिन किसमें हेल्प करवाता है, इट हेल्प इन secretion of aldosterone, ठीक है, बाय एक्शन ऑन, एक्शन किसके ऊपर किया बेटा, बाय एक्शन ऑन एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिन, इसके ऊपर एक्शन किया, जो किसमें हेल्प करवाएगा, ये एल्डोस्टेरोन, ठीक है, विच हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ, विच हेल्प इन, मतलब इंक्रीज कर रहा है वहां पे, विच हेल्प इन इंक्रीज द BP, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज किया है। ब्लड प्रेशर की हम क्या लिखेंगे, विच इंक्रीज द प्रेशर इन ग्लोमेरुलस या ब्लड कैपिलरीज। ओके बेटा, तो ये क्या किया, रेनिन, इसको हम रास सिस्टम बोल रहे हैं। तो किडनी का हार्मोन आ गया, तो आपका आंसर क्या होगा, रेनिन। अगर आपको हम ऑप्शन में देख लेंगे क्या करवा रहा है, वो एल्डोस्टेरोन करवा रहा है, एंजियोटेंसिन का एक्शन करवा रहा है, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर इन द ब्लड कैपिलरीज क्या करवा रहा है, हम वो देख लेंगे, ठीक है। तो ये सारा काम क्या करेगा, ये किडनी करेगी। सेकंड, अगर किडनी में कौन करा, रेनिन। सेकंड, अगर हम बात करेंगे हार्मोन पार्ट्स का, ऑर्गन का पार्ट का बात करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, स्टमक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो स्टमक हो जाएगा। और स्टमक मेनली कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है, गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करेगा। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करेगा। और ये गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, इट स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड टू सिक्रीट देयर हार्मोन। gastric gland hormone, sorry, to secrete their gastric juice, to secrete their gastric juice, ठीक है। गैस्ट्रिन का कब, हमने क्या कहा बेटा, गैस्ट्रिन, सॉरी बेटा डिस्टर्बेंस हो गई थी। हमने क्या कहा, स्टमक क्या रिलीज कर रहा है, गैस्ट्रिन रिलीज कर रहा है। और किसको स्टिमुलेट कर रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड को, टू सिक्रेट द गैस्ट्रिक जूस, मतलब गैस्ट्रिक जूस जो एंजाइम रिलीज कर रही है, HCl रिलीज कर रही है, तो वो उसको सिक्रेट करवाने में किसका रोल होगा, गैस्ट्रिन का। और इसको कौन रिलीज करेगी, स्टमक करेगी, ठीक है। थर्ड, अगर हम बात करेंगे इंटेस्टाइन, थर्ड हम किसकी बात करेंगे, इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन हमारी मेनली क्या हो जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सी हो जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास में करती है, वो 3 हार्मोन रिलीज करेगी। जैसे पहले हार्मोन हमने क्या बताया, एक सिक्रेटिन हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है बेटा। दूसरा कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी, कोलिसिस्टोकाइनिन। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, कोलिसिस्टोकाइनिन करेगी। और जो थर्ड करती है वो क्या करेगी, एंट्रोगेस्ट्रोन।
कौन सा करेगी, एंड्रोगेस्ट्रोन। आपको ये हार्मोन के नाम याद रखने हैं। आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कोलिसिस्टोकाइनिन इज रिलीज्ड बाय, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम एंड जेजुनम पार्ट रिलीज करेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको यहाँ पे इन हार्मोन्स के नाम याद रखने हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने हार्मोन बताए मैंने, 3। पहला हार्मोन मैंने क्या बताया, सिक्रेटिन। दूसरा हार्मोन क्या बताया मैंने, कोलिसिस्टोकाइनिन। एंड थर्ड हार्मोन क्या बताया, एंड्रोगेस्ट्रॉन बताया। क्या बताया बेटा मैंने, एंड्रोगेस्ट्रॉन बताया। ठीक है, अब देखो, अब इनके हम फंक्शन बताएंगे। इनके हम क्या बताएंगे बेटा, यहाँ पर फंक्शन बताएंगे। तो फटाफट मेरे साथ बोलोगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने हार्मोन बता दिए मैंने अभी अभी, वेरी गुड, 3 हार्मोन बताए। पहला हार्मोन मैंने कौन सा बताया है, बोलो, सिक्रेटिन। कौन सा हार्मोन बताया, सिक्रेटिन। दूसरा हार्मोन मैंने कौन सा बताया, कोलिसिस्टोकाइनिन। कौन सा बताया, कोलिसिस्टोकाइनिन। और थर्ड नंबर पर जो हमने हार्मोन बताया वो क्या बताया, एंड्रोगेस्ट्रोन। कौन सा हार्मोन बताया बेटा, एंड्रोगेस्ट्रोन। तो सिक्रेटिन क्या काम करेगा, सिक्रेटिन हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। आपको पता है ना, बाइकार्बोनेट आयन किसके अंदर प्रेजेंट है, बाइल जूस। ये बाइकार्बोनेट आयन को प्रोड्यूस करवाएगा, तभी क्या बनेगा, बाइल जूस बनेगा। तो बाइल जूस की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो सिक्रेटिन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। क्या बनाएगा बेटा, बाइकार्बोनेट आयन। और बाइकार्बोनेट क्या बनाते हैं, किसमें बनवाने में हेल्प करेंगे, बाइल जूस। बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट बताए थे, तो बाइल जूस बाइकार्बोनेट आयन वहां पे प्रेजेंट थे, और बाइकार्बोनेट आयन बाइल जूस को बनाने में हेल्प करवाएगा। आगे बात सुनने, कोलिसिस्टोकाइनिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेनक्रियाज ने पेनक्रियाटिक जूस रिलीज किया, और गॉल ब्लैडर क्या रिलीज कर रही है, लीवर ने क्या रिलीज किया, बाइल जूस रिलीज किया, और गॉल ब्लैडर उसे क्या कर रही है, बाहर की तरफ सिक्रीट कर रही है। तो उसमें सबसे बड़ा रोल किसका होगा, कोलिसिस्टोकाइनिन का। तो ये किसे कर रही है बेटा, इट हेल्प इन रिलीजिंग ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। कौन सा जूस बेटा, पैनक्रियाटिक जूस बाय पैनक्रियास। इसमें हम क्या एंजाइम्स के नाम पढ़ेंगे, पैनक्रियाटिक जूस बाय पैनक्रियास एंड बाइल जूस बनवाने में तो ये हेल्प करेगा, बट रिलीज करने में बाइल जूस को रिलीज फ्रॉम, कौन रिलीज करता है, बनाएगा तो कौन, लीवर बनाएगा, लेकिन रिलीज कहाँ कौन करता है, इसके अंदर गॉल ब्लैडर। तो बाहर रिलीज करवाने में बाइल जूस के और किसको, पैनक्रियाटिक जूस में किसका काम होगा, कोलिसिस्टोकाइनिन का। किसका रोल होगा, कोलिसिस्टोकाइनिन। इसको याद रखना। एंड्रोगेस्ट्रोन क्या करता है, एंड्रोगेस्ट्रोन इनहिबिट का काम करेगा, इट इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ। अब आप कहोगे एंड्रोगेस्ट्रोन यहाँ पे है, तो ये काम किसके ऊपर करेगा, गैस्ट्रिक जूस पे। इट इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस ज्यादा रिलीज ना हो। ठीक है, तो इस पे ऊपर कौन काम करता है, एंड्रोगेस्ट्रोन करेगा। कौन करेगा, एंड्रोगेस्ट्रोन। तो ये 3 हार्मोन हो गए। पहला हार्मोन हमने क्या बताया, सिक्रेटिन, जो किसको फॉर्मेशन में हेल्प करवाएगी, बाइकार्बोनेट आयन, और बाइकार्बोनेट बाइल जूस बनवाने में हेल्प करेंगे। कोलिसिस्टोकाइनिन, ये पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस रिलीज करवाने में हेल्प करेगी, और ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करवाने में इनहिबिट करेगा। इसका क्या करेगा, उसके सिक्रीशन को रोक देता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगर इसके नाम आपको खाली यहाँ नाम तक याद रखना है, नाम पूछ सकते हैं कि कोलिसिस्टोकाइनिन किसने रिलीज, कहाँ से रिलीज हुआ। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, हार्ट के बारे में बात करेंगे। हार्ट याद है सारे बच्चों को, मैंने ANF फैक्टर बताया था, क्योंकि जब रास सिस्टम होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो उस टाइम पे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना भी चाहिए। तो उस टाइम कौन सा फैक्टर रिलीज होगा, ANF। ANF को हमने क्या कहा था, एट्रियल, एट्रियम रिलीज करेगा, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। क्या कहा था हमने, ANF जो हार्मोन होगा एट्रियल रिलीज कर रहा था, नाइट्रियूरेटिक हार्मोन। ठीक है बेटा, और ये किसको मेंटेन कर रहा है, कि मेंटेन ब्लड प्रेशर। ये किसको मेंटेन करेगा, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा। किसको मेंटेन करेगा, ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है।
ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, किसको मेंटेन किया इसने, ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे आखिरी, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, प्लेसेंटा। क्या पढ़ेंगे बेटा, प्लेसेंटा। आपने सबने नाम सुना होगा प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा क्या होती है बेटा, एक फंक्शनल लेयर होती है बिटवीन मदर यूट्रस एंड द फीटस के बीच में। जब हमारा रिप्रोडक्शन आएगा वहां पर हम आपको उसके बारे में बताएंगे। तो ये फंक्शनल लेयर होती है बेटा बिटवीन मदर यूट्रस एंड फीटस के बीच में होगी। तो ये काफी हार्मोन रिलीज करेगी। एक होगा HCG, इसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कॉरियन गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। ह्यूमन कॉरियन गोनेडोट्रोफिन हार्मोन होगा। सेकंड अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हार्मोन करती है, रिलैक्सिन हार्मोन भी रिलीज करेगी। एंड थर्ड अगर हम बात करेंगे तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी रिलीज करेगी। हमने बताया था ओवरी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज कर रही है। और क्योंकि जिस कॉर्पस ल्यूटेम बनने के बाद क्या होता है, सॉरी, जैसे ग्रेफिन फॉलिकल से ओवा रिलीज हो जाएगा तो क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटेम होते हैं। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो ओवा से जैसे ही फ्यूज हो जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटेम ग्रेफिन फॉलिकल नहीं बना पाएगी। और प्रोजेस्टेरोन होना जरूरी है, तो जब तक प्रोजेस्टेरोन रहेगा तो ही प्रेगनेंसी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। तो एट दैट टाइम प्रेगनेंसी को कौन मेंटेन करेगा, प्रोजेस्टेरोन व्हिच इज सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। और ये HCG क्या करता है, अगर हम देखो प्रेगनेंसी स्ट्रिप टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर यूरिन में HCG मिलेगा, जो क्या करता है, प्रेगनेंसी डिटेक्ट करेगा। तो इसको आप याद रख लेना, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट द प्रेगनेंसी। तो ये क्या हेल्प करता है, टू डिटेक्ट द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा हार्मोन होगा, HCG, ह्यूमन कॉरियन गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, जो कौन रिलीज करेगा, प्लेसेंटा रिलीज करेगी। और रिलैक्सिन हार्मोन क्या होगा, ये बच्चे को जन्म देने में हेल्प करवाता है। इस ऑक्सीटोसिन का रोल है, तो उस टाइम रिलैक्स कौन करवाएगा, रिलैक्सिन हार्मोन। तो बच्चे का जन्म देने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसे हम क्या कहेंगे, पार्ट्यूरेशन में हेल्प करवाएगा। पार्ट्यूरेशन का मतलब क्या होता है, टू गिव बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, टू गिव बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे को जन्म देना, उसे हम क्या कहेंगे, पार्ट्यूरेशन। और प्रोजेस्टेरोन किसको मेंटेन करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। किसमें हेल्प प्ले करता है, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में रोल प्ले करेगा। ठीक है बेटा। तो ये आपने क्या पढ़ लिए, सारे के सारे हार्मोन्स पढ़ लिए, जो क्या है, अदर एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं। ठीक है बेटा। तो एक बार फटाफट इसका रिवीजन लेंगे और इसके बाद हमारा इसका लास्ट टॉपिक क्या बचेगा, फीडबैक मैकेनिज्म, जो बिल्कुल छोटा है बट ब्रॉड पॉइंट व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे मेरे साथ रिवाइज करें। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बेटा, किडनी। किडनी के अंदर हमने कौन सा हार्मोन पढ़ा, रेनिन हार्मोन पढ़ा। और रेनिन हार्मोन क्या रिलीज करवाने में हेल्प करवा देता है, एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाएगा। क्या रिलीज करवाएगा, एल्डोस्टेरोन। किसके एक्शन से, बाय द एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन। ठीक है बेटा। जो क्या करेगा, उस ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर को इंक्रीज करेगा। दूसरा हमने किसके अंदर पढ़ा, स्टमक के अंदर। और स्टमक में कौन सा हार्मोन रिलीज किया, गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज किया। और ये गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करवाएगा, बोलो क्या करवाएगा, स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड टू सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करवाने में हेल्प करेगा। थर्ड हमने क्या पढ़ा बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन का। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमने कितने पढ़े हैं, 3। पहला हमने क्या पढ़ा है, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन किसको बनाने में हेल्प करवाएगा, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है बेटा, बाइकार्बोनेट आयन। और बाइकार्बोनेट आयन क्या बनाएगा, बाइल जूस बनाएगा। क्लियर। सेकेंड अगर हम बात करेंगे सिक्रेटिन के बाद में, हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, कॉलीसिस्टोकाइनिन पढ़ा। कॉलीसिस्टोकाइनिन ये पैंक्रियाटिक जूस को एंड बाइल जूस को फ्रॉम गॉल ब्लैडर, बाइल जूस को फ्रॉम गॉल ब्लैडर से रिलीज करवाने में हेल्प करेगा। अगर आखिरी में हम बात करेंगे यहाँ पे, आखिरी हमने क्या पढ़ा बेटा, एंट्रोगेस्ट्रोन। क्या पढ़ा आपने, एंट्रोगेस्ट्रोन, जो क्या करता है, इनहिबिट करेगा सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। क्लियर सारे बच्चों को बेटा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, हार्ट के बारे में। और हार्ट ने क्या रिलीज किया, ANF फैक्टर। ANF का मतलब क्या होगा, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर।
तो किसको मेंटेन करेगा, बीपी को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा, ठीक है बेटा। और उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पर, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में हमने कितने हार्मोन बताए, HCG, तो किसमें हेल्प करेगा, टू डिटेक्ट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए। लेकिन अगर हमने बात किया तो हमने क्या कहा, रिलैक्सिन हार्मोन, क्योंकि उसमें हेल्प करवाएगा, पार्ट यूरिशन में हेल्प करवाएगा। और आखिर में हमने क्या पढ़ा है बेटा, इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन, क्या पढ़ा है, प्रोजेस्टेरोन, जो क्या करवाएगा, प्रेगनेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है। क्लियर सारे बच्चों को, आई मेरी बात समझ में, ठीक है बेटा। तो ये हमने क्या पढ़ लिए, हार्मोन रादर देन द एंडोक्राइन ग्लैंड। आपको इनके नाम याद रखने हैं, पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं, बट आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब बिल्कुल आखिरी टॉपिक जो बचता है हमारे पास में यहाँ पे, वो क्या बचेगा, फीडबैक मैकेनिज्म। क्या बचेगा बेटा हमारे पास में, फीडबैक मैकेनिज्म। बोर्ड पॉइंट व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, बोलो जल्दी से। जिससे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको जब डिस्कस किया था, तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या होगा कि हमारी बॉडी में कब और कितना हार्मोन रिलीज होना है, वो क्या कहलाया जाएगा, फीडबैक मैकेनिज्म। तो क्या बताता है बेटा, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीजिंग is regulate in our body, in our body, जिसे हम क्या नाम देंगे, which is known as feedback mechanism, कि हमारी बॉडी में कब और कितना हार्मोन रिलीज होना है, कब होगा और कितना हार्मोन रिलीज होना है, वो हार्मोन क्या कहलाया जाएगा, फीडबैक मैकेनिज्म कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, फीडबैक मैकेनिज्म। अब हमारे पास में, मैंने आपको हर बार बोला है कि अब हमारे पास ये नहीं कि भाई अब हमारे पास इस हार्मोन की रिक्वायरमेंट है तो वो रिलीज हो गया, अब उसकी रिक्वायरमेंट अपना काम कर दे, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसकी सिक्रीशन बंद भी होगी, तो वही मैकेनिज्म क्या कहलाया जाएगा बेटा, फीडबैक मैकेनिज्म कहलाया जाएगा। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, हमने खाना खाया, इसका आता है एक्सप्लेन, 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, या तो क्वेश्चन आएगा हमारे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, हाउ टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीजिंग इज रेगुलेट इन आवर बॉडी। हम क्या लिखेंगे, द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीजिंग इन आवर बॉडी इज नोन एज द फीडबैक मैकेनिज्म। इसमें एग्जांपल जो हमारे एनसीईआरटी बुक में भी दिया है, एक्सप्लेन किस तरह से करेंगे, आफ्टर टेकिंग मील, हमने खाना खाया, हमने खाना खाया, खाने खाते भी हमारा फूड डाइजेस्ट होगा, क्या इंक्रीज हो जाएगा हमारे अंदर, ग्लूकोज लेवल क्या हो गया हमारे अंदर, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया भाई। इंक्रीज होते जैसे रीड आउट हुआ भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो चुका है, मैसेज आ चुका है। अब फिर पेनक्रियाज कौन क्या रिलीज कर देगा, पेनक्रियाज रिलीज इंसुलिन हार्मोन, पेनक्रियाज ने क्या कर दिया, इंसुलिन हार्मोन रिलीज कर दिया, ठीक है बेटा, क्या कर दिया, इंसुलिन हार्मोन को रिलीज कर दिया। आई मेरी बात समझ में, मैं थोड़ा फिर और डिटेल में बताऊंगी जो हमारी हायर बोर्ड क्लास के अंदर 11th क्लास में जो दिया हुआ है, पहले आप समझना है। यहाँ पे फीट नॉर्मल, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होते ही उस टाइम पे कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ, इंसुलिन हार्मोन हुआ, और इस इंसुलिन हार्मोन ने क्या कर दिया, ग्लूकोज को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, ग्लाइकोजन में, कि भाई जितना इसको कन्वर्ट करना है कर दिया। अब हमें जितना हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल होना चाहिए था उतना लेवल आ चुका है, अब हमें और कन्वर्जन नहीं चाहिए, दोबारा से मैसेज गया, अब हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ध्यान दें इसकी रिक्वायरमेंट हमारे नहीं है। जब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी हमारे अंदर तो उसे हम क्या नाम, हमने क्या किया, इसकी रिक्वायरमेंट हमारे अंदर नहीं है, तो दोबारा से पेनक्रियाज क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ, जब व्हेन ग्लूकोज लेवल मेंटेन इन आवर बॉडी, व्हेन ग्लूकोज लेवल मेंटेन इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन हो जाता है, उस टाइम पे पेनक्रियाज इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ, किसकी सिक्रीशन को बंद कर देगा, इंसुलिन की सिक्रीशन। जब इंसुलिन ही नहीं आएगा तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। पता लगा ना, टाइमिंग भाई अब रिलीज होना था, कब रिलीज हुआ, खाना खाने के बाद में, और इतना हार्मोन ही रिलीज होना था, जैसे ही बैलेंसिंग में आ गया तो हमारे अंदर इस हार्मोन की सिक्रीशन बंद भी हो गई है, तो वो चीज क्या कहलाया जाएगा हमारे अंदर,
फीडबैक मैकेनिज्म कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाएगा हमारे अंदर? फीडबैक मैकेनिज्म कहलाया जाएगा। ठीक है बेटा, हमारी 9th क्लास के अंदर यही दिया हुआ है, लेकिन अब थोड़ा सा हम बात करेंगे जिसको हम दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक हम बात कर देते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और एक हम बात कर देते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्या बात करेंगे बेटा हम? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, अभी अगर मैं आपको एक कोई ये नहीं कि मैंने अभी आपको इंसुलिन का एग्जांपल दे दे, मैं किसी का भी एग्जांपल दूं, मैं अगर थायरोक्सिन हार्मोन का एग्जांपल दूं कि मेरे से कि बैलेंस हो गया है, क्या मैंने कुछ भी खा लिया है, कुछ भी इस तरह से हो गया कि मेरी बॉडी में फैट वगैरह का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो एट दैट टाइम मेरे अंदर क्या रिलीज होगा? थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होगा। थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज कहाँ से हो रहा है? बेसिक को पता है, ये सारा हमारा हाइपोथैलेमस है, उसके लिए तो रिलीजिंग हार्मोन था, देन स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हुआ और उसके बाद में क्या हो जाएगा? थायरोक्सिन हार्मोन। अब उस थायरोक्सिन हार्मोन की जरूरत नहीं है, थायरोक्सिन हार्मोन की जरूरत नहीं है, तो उसकी सिक्रीशन क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज होगा। अब देखो किस तरह से है, अगर मैं इसको क्यों कब रिलीज हुआ तो पॉजिटिव, और कितना रिलीज होने के बाद कितना खत्म होगा तो क्या कहेंगे हम? नेगेटिव। तो मैं आपको एक थायरोक्सिन के एग्जांपल से बताऊंगी। अब अगर मैंने क्या कहा भाई, अब मेरी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन की कमी है, थायरोक्सिन रिलीज नहीं हुआ, ध्यान देना कि थायरोक्सिन रिलीज नहीं हुआ थायरोक्सिन रिलीज, तो वहां पर जो नहीं रिलीज हुआ है तो वहां से मैसेज गया है। क्या गया है बेटा? मैसेज गया है। कहाँ पे? हाइपोथैलेमस के पास में मैसेज गया है, और हाइपोथैलेमस ने कौन सा रिलीज कर दिया है? थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या रिलीज कर दिया है? थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन। जो हमारे अंदर क्या नहीं है? थायरोक्सिन नहीं है। ठीक है, और हमारी बॉडी को थायरोक्सिन की रिक्वायरमेंट है, तो वहां से मैसेज, यहाँ पे मैसेज गया है हाइपोथैलेमस के अंदर, और हाइपोथैलेमस ने कौन सा हार्मोन रिलीज कर दिया है? कौन सा रिलीज कर दिया है? टीआरएच। और टीआरएच किसके पास गया है? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में, और क्या रिलीज करवा दिया उसने? टीएसएच रिलीज करवा दिया, और टीएसएच रिलीज करते ही ये किसके पास में गया है? थायराइड ग्लैंड के पास, और उसने कौन सा हार्मोन रिलीज कर दिया है? थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज कर दिया है। क्या रिलीज कर दिया है? थायरोक्सिन हार्मोन। तो अब देखो ये कब रिलीज हुआ है? जब इसकी कमी थी, तभी हमारी बॉडी में क्या था? थायरोक्सिन का लेवल लो था और हमें उसकी रिक्वायरमेंट थी। जब इसकी कंसंट्रेशन लो थी और हमें उसकी रिक्वायरमेंट थी, मैसेज गया हाइपोथैलेमस, टीआरएच रिलीज हुआ, टीएसएच रिलीज हुआ, थायराइड से क्या हो जाएगा? थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज। तो मतलब रिलीज हो रहा थी, इस वाले मैकेनिज्म को हम क्या नाम दे रहे हैं? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म दिया। क्या नाम दिया? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म दिया। अब हमारे पास थायरोक्सिन कंटिन्यू रिलीज हो रहा है, अब हमारे पास थायरोक्सिन ज्यादा है, अब हमारी बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हमारे अंदर थायरोक्सिन क्या है? ज्यादा है, अब हमारे अंदर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ जाएगा? हाइपोथैलेमस। अब उस थायरोक्सिन हार्मोन ने हाइपोथैलेमस को कमांड दी, अब जरूरत नहीं है मेरी, बंद करो मुझे, अब मुझे जरूरत नहीं है। तो हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन रिलीज हो जाएगा? थायरोक्सिन इनहिबिटरी हार्मोन। कौन सा हो गया? ये इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज हो गया। ये किसके पास गया? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में गया, और पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या कहा? इट इनहिबिट, मतलब इनहिबिट करवा देगा। यहाँ पे जो टीएसएच रिलीज हो रहा था, इट इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ टीएसएच, इट इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ टीएसएच। अगर टीएसएच नहीं निकलेगा तो थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होगी, थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होगी, स्टिमुलेट नहीं होगी तो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा, रिलीज नहीं होगा तो मेंटेन हो गया, अपने आप हो गया। तो हमारी बॉडी में इस तरह से क्या चलेगा? ये फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव हमने कब कहा? जब हमारे अंदर उस हार्मोन की कमी होगी, मैसेज गया, वो हार्मोन रिलीज होना जरूरी है, तो एट दैट टाइम में वो हार्मोन रिलीज हो रहा है, उसे हमने क्या नाम दिया? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। वो हमारे अंदर एक्सेस में हो चुका है, अब हमारी बॉडी की उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसने काम कर दिया, तो अब दोबारा जो हाइपोथैलेमस में गया है वो इनहिबिटरी वाला होगा, उसकी क्या करेगा? प्रोडक्शन को रोकेगा। तो इनहिबिटरी क्या करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा और उससे रिगार्ड हार्मोन की सिक्रीशन को, उस स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन को बंद करवाएगा, और बंद करवाने के बाद अपने आप जब वही रिलीज नहीं होगा तो थायराइड ग्लैंड को कमांड नहीं मिलेगी तो वो हार्मोन रिलीज नहीं होगा। उसे हम क्या कहेंगे? फीडबैक मैकेनिज्म कहेंगे।
बेटा आप एक चीज़ याद रखना, अगर आपके पास 10th क्लास के अंदर आ जाती है तो आपको हमेशा आप ये वाला एग्जाम्पल भी लिख देते हो, लेकिन जो मैंने आपको बताया पेनक्रियाज वाला आपको वो लिखोगे तो आपकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है एग्जाम में मोस्टली फुल नंबर, क्योंकि हमारा मोस्टली बोर्ड पॉइंट में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आता है, तो आपको वहाँ पे उसके ऊपर फोकस रखना है। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फीडबैक मैकेनिज्म कब और कितना हार्मोन रिलीज होना है उसे हम क्या कहेंगे, फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है बेटा, ओके, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। ओके।